भूतिया ट्रेन। रात का समय था। चांदनी रात में चांद आधा छिपा हुआ था। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे रेंगने लगी। ट्रेन के डिब्बे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ रेल की पटरी पर दौड़ती ट्रेन की आवाज गूंज रही थी। राहुल अपने दोस्त समीर के साथ ट्रेन के एक डिब्बे में बैठा था। उनके पास ही एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जो काफी परेशान दिख रही थी। उसने राहुल और समीर को देखकर कहा, बेटा, क्या तुमने सुना है इस ट्रेन के बारे में? कहते हैं इस ट्रेन में कुछ अजीब होता है। राहुल और समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, ये सब अंधविश्वास है। कुछ भी अजीब नहीं होता। ट्रेन जंगलों से होकर गुजर रही थी। अचानक बिजली चली गई और डिब्बे में अंधेरा छा गया। ट्रेन की गति धीमी हो गई और धीरे धीरे रुक गई। सब यात्री डर के मारे इधर उधर देखने लगे। राहुल ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और बाहर झांका। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था। तभी ट्रेन में से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा हो। राहुल ने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ा जोर से। राहुल, बाहर आओ। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने समीर को जगाया और कहा, मुझे लगता है कोई हमें बुला रहा है। समीर ने डरते हुए कहा, चलो देखते हैं। दोनों दोस्त दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और वे दोनों बाहर निकल आए। बाहर अंधेरा घना था और जंगल के बीचों बीच खड़ी ट्रेन से धुंधली रोशनी आ रही थी। अचानक एक सफेद साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो एक औरत का साया था जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो औरत धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। राहुल और समीर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद हो चुका था। वो औरत पास आते ही फुसफुसाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये ट्रेन हमारी है, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राहुल और समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे तेजी से भागने लगे, लेकिन उनके पांव मानो जमीन से चिपक गए हों। वो औरत उनके करीब आकर हंसने लगी। उसकी हंसी भयानक थी। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और लाइट्स जल गई। राहुल और समीर ने देखा कि वो औरत गायब हो चुकी थी। दोनों ने राहत की सांस ली और तेजी से वापस ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन फिर से चल पड़ी और वे दोनों अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गए। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो वे दोनों जल्दी से उतर गए और कभी भी उस ट्रेन में सफर न करने का संकल्प लिया। पर वे कभी नहीं भूले उस भयानक रात को जब उन्होंने ट्रेन में उस भूतिया औरत का सामना किया था। कहते हैं उस ट्रेन में अब भी अजीब घटनाएं होती हैं और जो यात्री उस रात की सच्चाई जानते हैं वे कभी भी उस ट्रेन में सफर करने की हिम्मत नहीं करते।